अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। और हमारे लेक्चर जो हैं वहाँ उन तमाम लेक्चर से आप लोग जो इन पेज के हैं और एमएस वर्ड के आप उनसे सीख रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो मैं सलमान ताज आज फिर से एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अगर आप लोग हमारी प्लेलिस्ट देख रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि आज जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 10। और आज हम लेक्चर नंबर 10 में छोटी सी क्लास होगी ये, मगर होगी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। इसमें जो कमांड्स हम पढ़ेंगे जो कि एडिटिंग के दौरान बहुत ज़्यादा यूज़ इसका होता है और आपका जो टाइम होता है उसमें आपका ना कंज्यूम होने से बच जाता है। ठीक हो गया जी। कम टाइम में बड़ी चीज़ें आप लोग इसमें क्या कर लेते हैं, उसको समेट लेते हैं। टाइम आपका इसमें क्या होता है कि आपका बच जाता है ज़्यादा टाइम लगने के। तो आपको पता है लेक्चर नंबर 10 और आपको टाइटल से मालूम होगा कि इसमें कुछ क्लिपबोर्ड कमांड्स हम पढ़ेंगे, कॉपी एंड पेस्ट की चीज़ें पढ़ेंगे। पहले भी हम कॉपी पेस्ट पढ़ चुके हैं, मगर यहाँ पर एक नए तरीके से कॉपी पेस्ट पढ़ेंगे, क्लिपबोर्ड्स के कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे, कमांड्स पढ़ेंगे। तो हमारे 9 लेक्चर हो चुके हैं, लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 9 तक। और लेक्चर नंबर 9 जो हमने लास्ट टाइम, आई थिंक आप लोगों को मालूम होगा कि हमने वो क्लास कंडक्ट की थी, तो वो हमने उसमें व्यूज़ कमांड पढ़े थे, डॉक्यूमेंट्स के व्यूज़ कमांड और बाकी दूसरी तीसरी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी। बहुत डिटेल में हमने उसमें चीज़ें डिस्कस की थी। तो आज हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 10, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। लेक्चर नंबर 10 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे क्लिपबोर्ड कमांड्स। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि क्लिपबोर्ड किसे कहते हैं, कट कॉपी एंड पेस्ट को बोलते हैं, मगर यहाँ पर एक नए तरीके से हम कट कॉपी एंड पेस्ट पढ़ेंगे। 5 कमांड्स हैं, मगर बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, तो इसलिए इस लेक्चर को स्किप ना कीजिएगा। ठीक है, एंड तक लेक्चर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने जा रहे हैं हम। ठीक है, मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लेक्चर दिखा दूं कि एक कमांड है आल्ट शिफ्ट अप एरो, दूसरी कमांड है स्टूडेंट्स आल्ट शिफ्ट डाउन एरो, और एक कमांड, तीसरी कमांड जो हमारे पास इस चैप्टर में है वो है कंट्रोल शिफ्ट सी। आप लोगों को पता है कि पहले हम पढ़ चुके हैं कंट्रोल सी, तो यहां पर कमांड क्या बन रही है, कंट्रोल शिफ्ट सी। और एक कंट्रोल वी पढ़ चुके थे कि टेक्स्ट को पेस्ट करना, उसकी कमांड हमने पढ़ी थी क्या, कि कंट्रोल वी। तो यहां पर हम पढ़ेंगे कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, अब ये क्या कहानी है, इंशाल्लाह एंड तक देखिएगा लेक्चर, और बहुत चीजें इंशाल्लाह आप इसमें सीखेंगे। मेन चीजें हैं आप लोगों को काम आएंगी। ठीक है, और आप लोग अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर भी रहे हैं तो आप, हो सकता है कि ये चैप्टर्स में जो आप 2-3 कमांड्स पढ़ेंगे, हो सकता है कि ये आप लोगों ने पहले ना पढ़ी हो, और पहले ना पढ़ने की वजह से आप लोगों का टाइम ज़्यादा उसमें वेस्ट होता हो। ठीक है, अपने काम में। तो ये कमांड्स आप, हो सकता है कि इंशाल्लाह आप लोगों के जो काम है उसमें मददगार साबित होंगी। और लास्ट में जो कमांड हम पढ़ने वाले हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ठीक है, ये कुछ 5 कमांड्स हैं, मैंने आप लोगों को वही यही बताया था कि 4-5 कमांड्स हैं, इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, इंटरेस्टिंग कमांड्स हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल F6 से एक और फाइल मैंने ओपन कर रखी है, ये फाइल रिस्टोर होकर आई है, तो आल्ट स्पेस बार एक्स से मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। और यहाँ पर आप लोगों की आसानी के लिए मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये नीचे मेरे स्टार्ट बटन में ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, मैं ज़्यादातर यहीं से आप लोगों को पढ़ाता हूँ आसानी के लिए, ताकि आप लोग भी समझ सकें, क्योंकि कुछ बिगनर्स होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं वो, उन्हें वो कमांड पता चल जाती है कि कमांड जो है, ये बटन्स जो हैं, कीज़ जो हैं कीबोर्ड पे कहाँ मौजूद हैं। तो जो पहली बार हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल बिगनर्स हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा सा मददगार साबित होगा कि मैं डिजिटल कीबोर्ड्स, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से भी आप लोगों को वहाँ से की प्रेस दिखाऊं। ठीक है, अच्छा, तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लिपबोर्ड कमांड्स। तो सबसे जो पहली कमांड है, इसको मैं फिलहाल मिनिमाइज कर देता हूं। हम कंट्रोल F6 से नई फाइल में जाते हैं। यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि सबसे पहले लिखा हुआ है कि सेलेक्ट शुदा पैराग्राफ को ऊपर लेकर जाने के लिए क्या कमांड है स्टूडेंट्स, आल्ट शिफ्ट अप एरो। ठीक है, ऊपर लेकर जाना है तो अप एरो। ठीक है, यहां पर पैराग्राफ लिखा हुआ है, पैराग्राफ से ये मुराद नहीं है कि सिर्फ पैराग्राफ, वो कुछ भी हो सकता है, आपका टेक्स्ट हो सकता है। ठीक है जी, तो आल्ट शिफ्ट अप एरो से आपका वो टेक्स्ट जो है ऊपर की तरफ मूव ऑन करेगा। ठीक है, और आल्ट शिफ्ट डाउन एरो से क्या होगा जी, हमारा जो टेक्स्ट है वो नीचे की तरफ आएगा। अब ये कैसे आएगा, मैं आपको कंट्रोल F6 से अपने उस प्रैक्टिस्ड जो है डॉक्यूमेंट की तरफ लिए चलता हूं, और ये वो आ गई है। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि पिछले लेक्चर से हम इसी पे काम करते आ रहे हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर समझ आ जाएगा आप लोगों को। तो क्या कमांड पड़ी थी, आल्ट शिफ्ट अप एरो और आल्ट शिफ्ट डाउन एरो। लेक्चर्स के जो कमांड्स हैं वो याद करते जाएं साथ साथ। लास्ट क्लास में मैंने भी यही कहा था कि अपने जो कमांड्स हैं जितनी भी हम पढ़ा रहे हैं और लेक्चर नंबर 10 तक आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है जी, वादा करें कि आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह कमेंट में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिसाल के तौर पर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान मूवमेंट, कुछ भी लिखा हुआ है, या वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प योर प्रूव योर पॉइंट व्हेन यू क्लिक ऑनलाइन वीडियो। तो मैं चाहता हूँ कि ये मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। वो गलती क्या हुई है स्टूडेंट्स, कि मैंने ये बनाते वक्त, अपना ये डॉक्यूमेंट बनाते वक्त, ठीक है, मैंने क्या किया है कि मैंने इस टेक्स्ट को, ठीक है, ऊपर लिख लिया है। गलती हो गई है मुझसे बहुत बड़ी है। ये मैंने कहाँ लिख लिया है, ऊपर लिख लिया है। अब इसको मैंने देखे ना आपके सामने फॉर्मेट कर रखा हुआ है, इतना मजे का। देखें यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, टेक्स्ट कलर दिया हुआ है, बॉर्डर दिए हुए हैं। तो मैं इसको कैसे नीचे लेकर जाऊंगा? या अगर कोई दूसरा स्टूडेंट्स हो ना जिसको ये नहीं पता हो कि इसको कैसे नीचे लेकर जाते हैं, वो क्या करेगा, इसको कट करेगा, फिर नीचे अगर पेस्ट करेगा, तो हो सकता है आपका टेक्स्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए इससे, ठीक है। या जिसको कट कॉपी का भी नहीं पता तो कट पेस्ट का भी नहीं पता, तो वो हो सकता है कि इसको रिमूव करे, ठीक है, और रिमूव करने के बाद क्या करें, इसको नीचे दोबारा लिखें, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सिंपल, हमने कमांड क्या पढ़ी थी अभी, आल्ट शिफ्ट अप एरो और आल्ट शिफ्ट डाउन एरो। तो देखें जब मैं यहां पर आऊंगा अपने इस यहां पर, और मैं स्क्रीन कीबोर्ड भी सामने ले आता हूं, ठीक है, मैं क्या चाहता हूं कि इस जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है, मैं इसको नीचे लेकर आऊं। कहां नीचे लेकर आऊं, यहां से नीचे, ठीक है, रिकमेंडेड लाइन से ऊपर और इस लाइन से नीचे, बल्कि इन दोनों के दरमियान में लेकर आऊं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको सेलेक्ट किया। आप लोगों को पता है कि सिलेक्शन किस तरह करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर नीचे कर्सर रखा, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, ऊपर की तरफ देखें, सिलेक्शन हो गई। और सिलेक्शन होने के बाद हम इसको नीचे लेकर आएंगे। कैसे नीचे लेकर आएंगे, क्या कमांड पढ़ाई अभी मैंने, आल्ट शिफ्ट, देखें इसको थोड़ा सा कीबोर्ड छोटा कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, बल्कि ऊपर कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, ये थर्ड लेक्चर में हम पढ़ चुके थे, या थर्ड या फोर्थ लेक्चर में, तो सिलेक्शन कमांड्स में हम पढ़ चुके थे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अभी इसको मैंने नीचे लेकर आना है, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया है, और अब इसको नीचे लेकर आना है पैराग्राफ को। तो इसकी कमांड क्या होगी, डाउन एरो। तो क्या कमांड बनेगी, आल्ट शिफ्ट डाउन एरो। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से क्या होता है, ऊपर की जानिब टेक्स्ट सेलेक्ट होता है, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से नीचे की तरफ सेलेक्ट होता है। और आल्ट शिफ्ट डाउन एरो से क्या होगा, नीचे की तरफ हमारा टेक्स्ट मूव करेगा। अभी देखें टेक्स्ट सेलेक्ट कर चुका हूं जिसको नीचे मूव करवाना है, और उसके बाद आल्ट शिफ्ट डाउन एरो, ये देखें टेक्स्ट मेरा नीचे आ रहा है, ठीक है। तो दोबारा मैं क्या करूंगा, आल्ट शिफ्ट डाउन एरो, देखें एक एक लाइन नीचे लेकर आ रहा हूं, ठीक है ना। और इसी तरह दोबारा आल्ट शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है। तो आल्ट शिफ्ट डाउन एरो करते करते मेरा ये जो टेक्स्ट है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। आल्ट शिफ्ट डाउन एरो, देखें नीचे आ रहा है, ठीक है। आल्ट शिफ्ट डाउन एरो डाउन एरो डाउन एरो, और इसको जहां पर मैंने रखना है तो वहां पर ये आ जाएगा बिल्कुल, बल्कि मैंने यहां रखना था, तो यहां पर मेरा टेक्स्ट आ चुका है। देखें स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको अभी कहा था कि मैंने इस टेक्स्ट को इसके नीचे और इससे ऊपर रखना है, तो देखें आल्ट शिफ्ट डाउन एरो से मैं अपने टेक्स्ट को नीचे ला चुका हूं, और मैं चाहता हूं कि इस वाले टेक्स्ट को ऊपर लेकर जाऊं। तो वही बात करूंगा मैं कि कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। देखें इसको मैंने यहां पर कर्सर रखा, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो किया। अप एरो करने के बाद क्या करना है, आल्ट शिफ्ट अप एरो, आल्ट शिफ्ट अप एरो, देखें आल्ट शिफ्ट अप एरो, ये मैं ऊपर की तरफ इसको लेकर जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आऊंगा, ठीक है। आल्ट शिफ्ट अप एरो, ठीक है, ये देखिए मेरा टेक्स्ट ऊपर जा रहा है। कहाँ ऊपर लेकर जाना है, आल्ट शिफ्ट अप एरो, इधर मैंने रख लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी ट्रिक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, और मैं चाहता हूँ कि ये लाइन जो है इसको नीचे लेकर जाऊँ, ठीक है। तो शिफ्ट होम, एक हमने लाइन पढ़ी थी, अगर कर्सर एंड पे है तो शिफ्ट होम हम करेंगे, शुरू तक सेलेक्ट हो जाएगा हमारा टेक्स्ट। और फिर हमने क्या कमांड पढ़ी है, आल्ट शिफ्ट डाउन एरो, देखना इस कीबोर्ड को मैं ऊपर रख देता हूँ, और ठीक है, और आल्ट शिफ्ट डाउन एरो, देखें मैं टेक्स्ट को नीचे लेकर आ रहा हूँ,
जहाँ पर इसको रखना है वो वहाँ पर हम इसको रख लेंगे, आल्ट शिफ्ट डाउन एरो। ये देखिए मैं इधर रख लिया और मैं चाहता हूँ कि इस लाइन को मैं ऊपर लेकर जाऊँ, तो इस लाइन को सेलेक्ट किया, आल्ट शिफ्ट अप एरो। अब इस कीबोर्ड को मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है, और आल्ट शिफ्ट अप एरो से मैं इसको, ठीक है, अपने टेक्स्ट को ऊपर ले गए। देखो ये देखें ऊपर हमारा टेक्स्ट जा रहा है, आल्ट शिफ्ट अप एरो, बस, ठीक है। तो सिंपल आल्ट शिफ्ट डाउन एरो से हम अपने डिजायर्ड एरिया जो टेक्स्ट है, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है, सेलेक्टेड, ठीक है, सिलेक्शन लाजमी है, तो उसको पहले सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से या कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो ऊपर नीचे की तरफ सेलेक्ट कर लें, और फिर आल्ट शिफ्ट डाउन एरो से नीचे की तरफ लेकर आए, जिस तरह अभी मैंने कमांड अप्लाई करके दिखाई, और आल्ट शिफ्ट अप एरो से आप लोग क्या करें, ऊपर लेकर जा सकते हैं। जिस तरह मैंने कुछ जो है ये दोनों जो थी पहले नीचे थी, मैंने क्या कर दिया, आल्ट शिफ्ट अप एरो से ऊपर ले गया, और ये जो दोनों लाइनें थी, एक ये वाली लाइन, ठीक है, ये ऊपर थी, इसको आल्ट शिफ्ट डाउन एरो से नीचे लेकर आ गया, और ये वाली लाइन भी ऊपर थी, तो इसको मैंने आल्ट शिफ्ट डाउन एरो से नीचे लेकर आ गया। तो सिंपल इतनी सी बात थी, कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है। इसमें अब आल्ट शिफ्ट डाउन एरो हो गया और आल्ट शिफ्ट अप एरो भी हो गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरी नज़र में, वो क्या है कि किसी भी डिज़ाइन शुदा टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसको कॉपी करने के लिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने टेक्स्ट को कॉपी करना है तो सिंपल कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अब अगर आपने किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाइड जो डिजाइनिंग है, जो खूबसूरती है, टेक्स्ट को नहीं बल्कि उसकी खूबसूरती को, उसकी प्रॉपर्टीज को अगर आप लोगों ने कॉपी करनी है, ठीक है, और किसी दूसरे टेक्स्ट के ऊपर आप लोगों ने वो प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है या पेस्ट करनी है, तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट सी मतलब डिजाइनिंग को कॉपी करना, और कंट्रोल शिफ्ट वी डिजाइनिंग को पेस्ट करना, ठीक है। कैसे, मिसाल के तौर पर मैं समझाता हूं यहां पर आपको कि ऐसे देखें। अब मिसाल के तौर पर मैंने यहां पर लिखा हुआ है, मैं यहां पर थोड़ा सा इंटर एक और प्रेस कर देता हूं, एक और इंटर। मैं यहां पर क्या लिखता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं कैप्स लॉक ऑन करके ताज, बल्कि बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। मैं यहां पर क्या लिखता हूं, ताज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी लिखा, टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गए थे। कंट्रोल ई से सेंटर किया, शिफ्ट होम से मैंने इसको शुरू तक सेलेक्ट कर लिया, और आल्ट एच मैंने जब प्रेस किया और एफ प्रेस किया तो मैं फ़ॉन्ट लिस्ट में चला गया, ठीक है। कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट इसके लिए मैं देखता हूँ कि मैं इसके ऊपर ये अप्लाई कर देता हूँ। मिसाल मैंने ये अप्लाई कर दिया, और आल्ट एच और ये एफ सी, देखें एफ सी मैंने अप्लाई किया। कोई अच्छा सा कलर देख लेते हैं इसके लिए। मैंने इसके लिए जो कलर चूज़ किया है वो कलर, जी आप बताएं कौन सा कलर अच्छा रहेगा, ठीक है, ये कलर बेस्ट है, ठीक है। ये कलर अप्लाई किया, थोड़ा सा कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से थोड़ा सा टेक्स्ट को बड़ा किया, और मैं यहाँ पर गया, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको, ठीक है, अंडरलाइन भी कर दें। मिसाल मैंने आपके सामने ये जो है टेक्स्ट पहले लिखा, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किया, फ़ॉन्ट कलर चेंज किया, ठीक है, और उसके बाद उसका क्या कहते हैं साइज़ मैंने बढ़ाया, इंक्रीज़ किया, अंडरलाइन किया, सेंटर किया। तो अब देखें स्टूडेंट ज़रा, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो डिज़ाइन, ये जो लिखाई है ये वाली, ठीक है, मिसाल के तौर पर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान मूवमेंट, या इसको छोड़े, ठीक है, सिंपल इसको देख लें कि अगर ये टेक्स्ट है आप लोगों के सामने, ठीक है, ये वाला टेक्स्ट, कंट्रोल ई सेंटर कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है, या फिर ये वाला जो टेक्स्ट है ये वाला, ठीक है, इन दोनों को मैं इसको भी ना इसकी डिजाइनिंग पहले रिमूव कर देता हूँ। ये रिमूव मैं कैसे कर रहा हूँ, आल्ट एच ई से, देखें इसको अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जी। अगर मैं चाहता हूँ इसकी सारी डिजाइनिंग रिमूव करूँ तो लास्ट कमांड चैप्टर में हमने फॉन्ट एडिटिंग कमांड्स में लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आल्ट एच ई प्रेस करेंगे तो उसकी सारी डिजाइनिंग उड़ जाएगी, ठीक है जी, उड़ जाएगी, ठीक हो गया आसमान में। तो ये देखें आप लोगों के सामने टेक्स्ट बिल्कुल सिंपल हो चुका है। अब मैं चाहता हूं स्टूडेंट्स के जो डिज़ाइनिंग इस टेक्स्ट की है, जो खूबसूरती, जो मेकअप, जो सजावट, ठीक है, जो इस डिज़ाइन के हैं, पिंडी की जुबान में कहते हैं ना शशके, जो शशके इसके हैं, वो मैं कहता हूं वो सारी डिज़ाइनिंग इसके ऊपर आ जाए, इसके ऊपर पेस्ट हो जाए। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि जो इसके ऊपर तमाम जो काम मैंने किए अभी पास्ट में रिसेंट,
वो दोबारा जाऊंगा और इसको सेलेक्ट करूंगा, दोबारा यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करूंगा और फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के बाद फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर, अंडरलाइन, ये सारे काम मैंने नहीं करने, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अगर ये तकरीबन कोई 150, 100, 180 या 80 कह दें या 50 कह दें, 50 हेडिंग्स होंगी, तो 50 हेडिंग्स को मैं नंबर सेलेक्ट करके और ये काम करूंगा तो ये तकरीबन उसमें घंटा लग जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक की डिजाइनिंग को मैं कॉपी करूंगा, बाकी के ऊपर क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। तो कैसे हम कॉपी करेंगे डिजाइनिंग को, जरा देखिए। मैंने क्या किया, कर्सर एंड पे पड़ा हुआ है तो शिफ्ट प्लस होम किया तो शुरू तक लाइन सेलेक्ट हो गई, और कंट्रोल सी करूंगा ना, कंट्रोल सी, तो उससे टेक्स्ट कॉपी होगा। मगर यहां पर कंट्रोल सी तो नहीं करना, यहां पर क्या करना है हमने, कंट्रोल शिफ्ट सी। तो देखिए जरा स्टूडेंट्स, कंट्रोल शिफ्ट सेलेक्ट करके देखें, जिसकी डिजाइनिंग को आप लोग कॉपी करना चाह रहे हो तो उसको पहले ऑलरेडी सेलेक्ट करें, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद फिर कंट्रोल शिफ्ट सी करेंगे तो ये जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था, कंट्रोल शिफ्ट सी की मदद से उसकी डिजाइनिंग अभी कॉपी हो चुकी है, कंट्रोल शिफ्ट सी की मदद से, ठीक है। उसकी वजह से अब मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा। कैसे सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट होम से मैंने सेलेक्ट कर दिया, और अगर मैं कंट्रोल वी करूंगा तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट सी से ऊपर वाली लाइन को सेलेक्ट करके हमने उसकी डिजाइनिंग कॉपी की, और नीचे वाली लाइन को सेलेक्ट करके अब उसकी डिजाइनिंग को पेस्ट करना है। तो पेस्ट करना टेक्स्ट को कंट्रोल वी पड़ा था, मगर डिजाइनिंग है तो कंट्रोल शिफ्ट सी से जो कि डिजाइनिंग हमने कॉपी की है, तो यहां पर हम कंट्रोल शिफ्ट वी की मदद से देखें, माशाल्लाह ये देखें जरा क्या चमत्कार हो गया यहाँ पर, ठीक है, कि उसकी डिजाइनिंग हमने कॉपी करके नीचे उसके ऊपर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। सेम साइज, सेम लेंथ, सेम विड्थ, सेम एडजस्टमेंट, ठीक है, कलर और फॉन्ट स्टाइल सब कुछ सेम, ठीक है। बाकी नीचे आता हूं, इसको भी मैं सेलेक्ट करता हूं और कंट्रोल शिफ्ट वी अप्लाई कर देता हूं, ये देखें इसके ऊपर भी पेस्ट हो गया। अब नीचे आता हूं और नीचे और नीचे और नीचे, इसको सेलेक्ट करता हूं, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट वी कर दिया, तो देखें इसके ऊपर भी अप्लाई हो गया। तो देखें आप एक की डिजाइनिंग को कॉपी करें, बाकी सब के ऊपर पेस्ट करें, तो ये हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, ठीक है, सेम हो जाएगा, हमारा टाइम बच जाएगा। और अगर आप लोग माउस से करना चाह रहे हैं, किससे करना चाह रहे हैं, माउस से, अंडू कर देता हूं, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, ठीक है, अंडू मैंने कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अंडू किसे कहते हैं वो आप लोग पढ़ चुके हो। अब अगर मैं मिसाल के तौर पर इंसान है, हो सकता है कि उसके जहन से, अकल से, दिमाग से ये कमांड निकल जाए, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट वी। तो दूसरा रास्ता भी है। दूसरा रास्ता क्या है, ठीक है, एक खुफिया रास्ता है, ठीक है, अक्सर मूवीज में कहते हैं खुफिया रास्ता है हमारे नजर में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसकी अगर डिजाइनिंग को कॉपी करना है तो ये देखिए यहाँ पर ऊपर, आप जहां पर मेरा माउस है कि लिखा हुआ है कट, कॉपी एंड पेस्ट, ये तो हमने नहीं करना। नीचे साथ लिखा हुआ है फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, साथ ब्रश भी है, वो वॉल पेंट के लिए जो ब्रश होता है वो ब्रश भी आपको नजर आ रहा होगा, उसे ब्रश से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि डिजाइनिंग शश के, ठीक है। तो नीचे लिखा हुआ है देखें फॉर्मेट पेंटर, कंट्रोल शिफ्ट सी एंड कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है, यहां से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक हो गया। अगर आप लोग क्या करना चाह रहे हो कि इसको अगर आप लोगों ने सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपल एक दफा इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कितनी दफा, एक दफा। देखिए मैंने सेलेक्ट करने के बाद जिसकी डिजाइनिंग को मैं कॉपी करना चाह रहा हूं, वो सेलेक्ट करने के बाद सिर्फ फॉर्मेट पेंटर पर आप लोगों ने सिर्फ एक दफा क्लिक किया, वंस क्लिक, देखें एक दफा क्लिक किया, ठीक है। तो देखें आपके पास यहां पर टेक्स्ट के करीब होते ही ब्रश सा यहां पर जाहिर हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा, ठीक है। और इस ब्रश के लिए आप क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे अपने माउस से, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ये ड्रैग कर देंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ये देखें उसके ऊपर वो फॉर्मेटिंग क्या होगी है, सिंपल, ठीक है, माउस से इस तरह ड्रैग कर देना है, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके माउस से ड्रैग कर दो, तो देखें उसके ऊपर पेस्ट हो गया। अब मैं चाह रहा हूं कि इसके ऊपर भी हो, मगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं तो हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा ना, ठीक है, इसके ऊपर तो पेस्ट नहीं हो रहा। तो आपको याद है मैंने कितनी दफा क्लिक किया था फॉर्मेट पेंटर के ऊपर, एक दफा। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर हम एक दफा क्लिक करेंगे तो सिंपल वंस टाइम हम फॉर्मेटिंग डिजाइनिंग को पेस्ट कर सकेंगे। तो अगर हमने मल्टीपल टाइम करना हो तो हम क्या करेंगे, आप लोगों के जहनों में आ रहा होगा, मुझे पता है,
डबल क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? डबल क्लिक। तो मैं इसको सेलेक्ट करके उस फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करूंगा, अपने माउस से डबल क्लिक करूंगा, और डबल क्लिक करने के बाद देखें इसके ऊपर भी मैंने पेस्ट कर दिया। नीचे आऊंगा, नीचे आकर देखें इसके ऊपर भी मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। नीचे आकर और नीचे आकर और नीचे आकर यहां पर देखें इसके ऊपर भी मैंने क्या कर दिया, वो डिजाइनिंग पेस्ट कर डाला। ठीक हो गया। तो ये एक सिंपल कमांड थी हमारे पास। कंट्रोल शिफ्ट सी से भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट वी से भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग फॉर्मेट पेंटर से भी कर सकते हो। आगे भी इंशाल्लाह लेक्चर्स जैसे जैसे थोड़े से एडवांस होते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, तो आगे बहुत सारी चीजें आज हम करेंगे इंशाल्लाह। कंट्रोल शिफ्ट सी से करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट वी से करोगे तो आप समझ आएंगे कि हाँ, हमने वो लेक्चर नंबर 10 में हमने ये पढ़ा था कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, देखो उसने कितना हमारा काम आसान कर दिया। ठीक है। तो मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर हम अप्लाई करेंगे, तो आप लोगों ने इसको ये नहीं कहना कि बस हम इसी के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए इसको देखेंगे हम। ठीक है। तो आखिरी कमांड हमारी है, ठीक है, आखिरी कमांड क्या है? कंट्रोल प्लस स्पेस बार। क्या क्या है? कंट्रोल स्पेस बार। ठीक है। तो आप लोग एक बात मैं भूल गया कि अगर हम किसी टेक्स्ट को ना ऐसे फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ब्रश आ रहा है ना, तो ब्रश को हटाने के लिए फिर क्या करेंगे आप लोग? एस्केप बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, एस्केप। ठीक है, एस्केप बटन प्रेस करें आप लोग तो देखें ये हट जाएगा। ये यहाँ से एस्केप प्रेस करें तो ब्रश हट जाएगा। ठीक हो गया, समझ आ गई। तो अभी हमने क्या करना है? कंट्रोल स्पेस बार। तो स्टूडेंट्स, किसी भी डिजाइनिंग को खत्म करने के लिए दो कमांड्स हमने पढ़ी थी। एक हमने कमांड लास्ट लेक्चर नंबर 8 में हमने पढ़ा था कि Alt+H+E, उससे क्या होता है कि सारी की सारी डिजाइनिंग खत्म हो जाती है। और आज हम एक और पढ़ेंगे, कंट्रोल स्पेस बार। ठीक है जी। तो ये क्या कमांड है? ये कमांड अप्लाई कर देते हैं। देखें, जब सेलेक्ट किया ना इस टेक्स्ट को, या दोनों को मैं कहता हूं सेलेक्ट कर लूं, दोनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या प्रेस करता हूं? मैं Alt+H+E मैंने प्रेस किया तो देखिए इसकी तमाम डिजाइनिंग खत्म हो गई है, अलाइनमेंट भी खत्म हो गई है, वापस अपनी पुरानी हालत में आ गया। अंडरलाइन भी, फॉन्ट कलर भी, फॉन्ट स्टाइल भी, सब कुछ, फॉन्ट साइज भी, सब कुछ खत्म होकर रह गया। ठीक है, वापस अपनी कैलिबरी बॉडी और 11 साइज और कलर ब्लैक उसमें आ चुका है। ठीक है। तो ये तो कमांड है बिल्कुल सिरे से, बुनियाद से किसी भी डिजाइनिंग को खत्म करना, और ये हम यहां से भी कर सकते हैं। Alt+H+E वाला काम हम यहां से भी कर सकते हैं। ये देखें, यहां से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से हम यहां से भी कर सकते हैं। ठीक है। मगर आप चाहते हैं कि सिंपल डिजाइनिंग को खत्म करना है, किसको खत्म करना है? सिंपल डिजाइनिंग को। तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार कर दें तो सिंपल डिजाइनिंग खत्म होकर रह जाएगी। ठीक है, अलाइनमेंट खत्म नहीं होगी। अच्छा, इसको हम कहाँ यूज करते हैं? इसको हम वहां यूज करते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं एक नई फाइल बना रहा हूं। ठीक है, आप लोगों के सामने मैं नई फाइल बनाकर यहां पर आपको मैं एक बताता हूं कि अगर मैंने यहां पर लिखा नोटिफिकेशन, ठीक है ना, नोटिफिकेशन लेटर फॉर, आप ये कह दें कि समर हॉलीडेज। ठीक है जी, आप लोगों ने ये लिखा समर हॉलीडेज। ठीक है, इसको आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से इसको बढ़ाया, कंट्रोल ई से सेंटर किया, कंट्रोल बी से बोल्ड किया, कंट्रोल यू से अंडरलाइन किया, Alt+H+F में जाकर इसका फॉन्ट स्टाइल आप लोगों ने क्या कर दिया जी? ये चेंज कर दिया। ठीक है, ये आप लोगों ने जैसे ही बनाया ना, तो जब आप लोग इंटर करेंगे, क्या करेंगे आप लोग? इंटर प्रेस करेंगे। देखें, जब आप लोग नीचे इंटर प्रेस करेंगे, निचली लाइन में आएंगे और यहां पर आप कंट्रोल एल करेंगे। कंट्रोल एल करने के बाद आप यहां पर चाह रहे हो ना कि सिंपल टेक्स्ट में लिखूं। क्या लिखूं? सिंपल टेक्स्ट। तो जैसे सिंपल टेक्स्ट लिखेंगे, मिसाल के तौर पर यहां पर आप लिखेंगे कि फॉर्म नंबर, तो ये देखो ये तो ऊपर वाली डिजाइनिंग में आ रहा है। किस डिजाइनिंग में आ रहा है? ऊपर वाली डिजाइनिंग में। मगर मुझे यहाँ पर क्या फील होगा कि ये क्या हो गया, अभी इसको खत्म करना पड़ेगा, वापस कैसे सिंपल टेक्स्ट में लेकर जाऊं? तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ठीक है, कि वापस अपनी पुरानी हालत में कैसे लेकर जाऊं? तो इसलिए आप लोग या तो इसको ऐसे सेलेक्ट करके ना कंट्रोल स्पेस बार प्रेस कर दें तो इसकी सारी डिजाइनिंग खत्म होकर रह जाएगी, या फिर एक काम आप लोग किया करें आज के बाद कि जैसे ही आप इसको नीचे इंटर प्रेस करें ना, इंटर, तो आपको पता है कि सारी डिजाइनिंग वही लिखी जाएगी, उसी तरह ऊपर वाली की तरह लिखा जाएगा। तो आप यहीं पर, मतलब
नीचे आते ही आप लोग क्या कर दिया करें, कंट्रोल स्पेस बार प्रेस कर दिया करें और कंट्रोल एल कर दिया करें। तो जैसे ही आप लिखेंगे फॉर्म नंबर, तो बाकी वही सारी कहानी है आप लोगों की, ठीक है, वो शॉर्ट आप जो भी लिखेंगे। तो नीचे आए, ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर इसको आप लोगों ने कलर दे दिया रेड, ठीक है, नीचे आए तो नीचे रेड लिखा जा रहा है, तो आप लोग चाहते हो कि नीचे मैं ब्लैक लिखूं, तो ब्लैक लिखने के लिए फिर क्या करेंगे आप लोग, कंट्रोल स्पेस बार, ठीक है, नीचे आते ही कंट्रोल स्पेस बार कर दें, डेट, ठीक है जी, डेट, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। तो ये सारी कहानी आप लोग इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। कंट्रोल स्पेस बार का ये काम होता है कि डिजाइनिंग को खत्म करना, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा आज लेक्चर था, लेक्चर नंबर 10, ठीक है। क्लिपबोर्ड कमांड, उम्मीद है कि ये कमांड्स आप लोगों को बहुत मीठे अंदाज में, धीमे लहजे में आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक हो गया जी। और बाकी ये इस कमांड को आप भी अप्लाई करें, आप अप्लाई करके देखें आपसे होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो अगर नहीं होता तो कोई मिस्टेक कर रहे होंगे आप लोग, तो बार बार मेरे इस लेक्चर्स को देखें, ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझ आती है आप लोगों को, तो फिर आप हमें फिजिकल, ठीक है, आप या हमें अप्रोच कर सकते हैं, कहीं पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपकी क्वेरीज को सुनेंगे, आपको इंशाल्लाह जितना हो सके हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो आल्ट शिफ्ट अप एरो, आल्ट शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट वी और कंट्रोल स्पेस बार, 5 शॉर्ट कमांडें हैं, ठीक है, कमांड्स हैं। इन कमांड्स को आप लोग लिख लें, नोट कर लें, नोट डाउन कर लें, ठीक है, प्रैक्टिस करें। और 10 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप लोगों की तरफ से भी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप लोगों ने खुद घर में बैठकर या ऑफिस में बैठकर, जहाँ पर भी आप लोगों का वर्क स्टेशन है, जहाँ पर आप काम करते हैं, बैठकर प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, तो आप लोग चीज़ें बनाएं, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि देखें मैंने इतना पढ़ लिया, इतना सीख लिया और इतना मैं अब इस काबिल हो गया हूँ कि मैं बना सकता हूँ, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, लेक्चर नंबर 11 के साथ हम मिलेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक आप लोग गुजारिश है कि प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आप लोगों के लेक्चर नंबर जो 11 है बिल्कुल आसान रहे, ठीक है जी। तो सलमान ताज को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो लेक्चर नंबर 11 के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।